हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले व दूसरे ऊर्जन विभव क्रमशः 10.2 तथा 12.09 वोल्ट हैं। इस आधार पर परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा उसमें से सभी संभव उत्सर्जन संक्रमणों को दिखाइए तथा उनके संगत तरंग दैर्ध्यों को अंकित कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, हाइड्रोजन परमाणु के एनवी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। माना यह हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर n बराबर 1 अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर है, जिसे निम्न ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर, इसी प्रकार n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर है। तो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे ऊर्जा के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार तृतीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार n बराबर 4 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E4 बराबर हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो तरंग दैर्ध्य होता है 1/λ बराबर R Z का वर्ग कोष्टक 1/N1 का वर्ग -1/N2 का वर्ग, जहां R रीडबर्ग नियतांक है व Z परमाणु का परमाणु क्रमांक है, परमाणु का परमाणु क्रमांक, तथा R रीडबर्ग नियतांक है, रीडबर्ग नियतांक। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न का हल पहले देखते हैं कि ऊर्जन विभव क्या होता है। ऊर्जन विभव, ऊर्जन विभव होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल को ऊर्जन विभव से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न में हमें पहले व दूसरे ऊर्जन विभव दिए गए हैं। तो पहला ऊर्जन विभव हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इनकी ऊर्जा का अंतराल अर्थात पहला ऊर्जन विभव बराबर हो जाएगा -13.6 -3.4, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार दूसरा ऊर्जन विभव होगा जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतराल n बराबर 3 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, तो ऊर्जन विभव का मान हो जाएगा -1.51 -13.6, तो ये मान आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोन का उत्सर्जन करता है। तो माना जब हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य λ1। इसी प्रकार n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो जब परमाणु n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य माना λ1 है। तो जैसा कि हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा में देखा कि तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर होता है R Z का वर्ग कोष्टक 1/N1 का वर्ग -1/N2 का वर्ग, जहां Z परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z बराबर 1 होता है। तो यहाँ मान रखेंगे N1 का मान 1 हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन या परमाणु संक्रमण करता तथा N2 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/λ1 बराबर R कोष्टक 1/1 -1/2 का वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ1 बराबर R गुणा 3/4। तो यहाँ से λ1 बराबर 4/3 गुणा 1.097 गुणा 10 की घात -7, चूंकि R रीडबर्ग नियतांक है जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की घात -7। तो यहाँ से λ1 बराबर होगा 1223 एंगस्ट्रम। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन परमाणु N2 बराबर 3 ऊर्जा स्तर से N1 बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य माना λ2 है। तो यहाँ से 1/λ2 बराबर R 1/N1 का वर्ग अर्थात 1 माइनस 1/N2 का वर्ग 1/3 का वर्ग, तो यहाँ से λ2 बराबर आ जाएगा 9/8R। तो R का मान रखेंगे तो λ2 बराबर हो जाएगा 9/8 गुणा 1/1.097 गुणा 10 की घात -7, जो कि R का मान होता है। तो इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास λ2 का मान आ जाएगा 1023 एंगस्ट्रम। अतः उत्सर्जित फोटोनों के तरंगदैर्घ्य 1223 एंगस्ट्रम व 1023
23 एंगस्ट्रम होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।